पे निकाला, कहाँ पे निकाला क्या? उसने चोरी की, डाका डाला, उसे इसलिए निकाला। उसे सजा होगी, मतलब है, अभी तक सजा नहीं हुई, मतलब है, सजा होनी चाहिए नहीं? वो अडियाला जाएगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। ये इसने 300 अरब की चोरी की, वो रंगे हाथों पकड़ा गया। और मैं आपको 2-3 चीजें बताऊं। आपा, पापा, चाचा और बबलू। आपा ने कहा कि लंदन तो क्या, पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं है। और फिर 95 करोड़ क्या उसने इतराफ किया, याद है ना? 95 करोड़ उसने एक इंटरव्यू में मान लिया। लेकिन वो जो मनीरवा ट्रस्ट और ये जो लंदन की जायदाद है, वो भी आपा की निकली। पापा ने कहा कि चोरी की है, डाका डाला है, तुम्हें क्या? डायलॉग सुना था, तुम्हें क्या? चाचा, वो तो सबसे आगे निकल गया। लैपटॉप 5 अरब की करप्शन, मुल्तान अरबों की करप्शन, रावलपिंडी 5 अरब की करप्शन, आशियाना, वो तोती की जान, वो आहचीमा वगैरह, ये सारे आगे। बबलू अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो एक खानदान, माशाल्लाह। तो ये सारा जो टब्बर है वो चोर है और गली गली में शोर है। ये बताइएगा सही, क्योंकि आप माशाल्लाह जो शिले अंदाज में तकरीर भी करते हैं, मगर देखा जाए तो अभी हाल ही में अमेरिका गए हमारे वजीर आजम साहब, तो उनकी वहां पे तलाशी हुई है, तो पाकिस्तान में कहते हैं मैंने कोई कानून का एहतराम करके कोई बुरी बात नहीं की, कोई मेरे इज्जत मजरू नहीं हुई। पाकिस्तान में क्यों नहीं कानून का एहतराम किया जाता? चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे पंजाब हो, सिंध हो, इवन कोई भी पाकिस्तान का इलाका हो, ये मिनिस्टर क्यों नहीं पाकिस्तान के कानून का एहतराम करते? ने कि कानून का एहतराम नहीं किया। वहां पे जब होते हैं ना, असल में ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे इस मुमलिकत खुदादात पाकिस्तान को हमने हासिल किया। लेकिन इस मुमलिकत खुदादात को बनाने के बाद अल्लाह के सिवा हमने हर किसी के सामने इन्होंने सर झुकाया। अल्लाह के सिवा हर किसी के सामने इन्होंने सर झुकाया। सर झुकाया तो डॉलर के आगे, सर झुकाया तो अमेरिका के आगे, सर झुकाया तो बातिल कुव्वतों के आगे, सर झुकाया तो हर बुत के आगे, सर झुकाया तो अमेरिका के आगे। और अभी आप जो बात कर रहे हो कि अमेरिका, इनकी जायदादें बाहर, इनके मफादात बाहर। लंदन के अंदर इनकी जायदाद है, अमेरिका के अंदर इनके अकाउंट्स, स्विस के अंदर इनके अकाउंट्स, इकामे इन्होंने लिए हुए हैं यूएई के अंदर, इकामे इन्होंने लिए हैं सऊदीया के अंदर। किस तरह सर नहीं झुकाएंगे? तलाशी कतारों में खड़े होंगे। तलाशी अभी जो अमेरिका के अंदर ये गए थे, आपको पता है कि फरहान हाफिज का कोई नुमाइंदा नहीं बैठा था। आपको पता है कि जब अफगानिस्तान में कोई धमाका हुआ, यही शायद खकाना अब्बासी था, इसने फॉरेन अफेयर्स को जो इंटरव्यू दिया, इसने क्या कहा था? इसने कहा कि अफगानिस्तान जो लोग आए, पाकिस्तान से आए और पट पड़े। ओ बेशरम, तुम्हारा ये काम है। वहां पे एक धमाका हुआ, तुम पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हो, तुमने पाकिस्तान का मुकदमा लड़ना है। वहां पे तुम पाकिस्तान का मुकदमा लड़ने गए हो, क्यों उनके मुकदमा लड़ने हो गए हो? तुमने पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगा दिया। ये जब गए, आपको पता है कि नवाज शरीफ की नाअहली के बाद लंदन में एक मुलाकात होती है, इन्होंने एक लॉबिंग फर्म हायर किया। लॉबिंग फर्म से इन्होंने ऑब्जेक्टिव्स क्या तय किए? ऑब्जेक्टिव्स ये तय किए कि पाकिस्तानी फौज को बदनाम करना है। और उस लॉबिंग फर्म को जिन्होंने हायर किया, वो कौन सा लॉबिंग फर्म है? वो अमेरिकन लॉबिंग फर्म है। और उस लॉबिंग फर्म ने आगे किसको हायर किया? उस गद्दारी वतन को, हुसैन हक्कानी को। तो आपका क्या ख्याल है कि इनके काम क्या है? इनकी करतूत ही यही है। ये कह रहा है कि कानून की बालादस्ती। ओ भाई, ईसीएल में नाम डालो ना। तुम्हें कहा गया ना कि ईसीएल में इन लोगों के नाम डालो। तुमने नवाज शरीफ के नाम डाले, तुमने इनके बच्चों के नाम डाले, वो बबलू शबलू के नाम तुमने डाले, तुमने नाम डाले, वो जो जिसको अमेरिका में सफीर ना तैनात किया है उसके नाम डाले। नेम ने तुम्हें कहा है, तुम कह रहे हो कि कानून की बालादस्ती। ये जो मुजरिम है सारी, ये जो आपा, चाचा, पापा, ये जो सारे रोजाना पेश होते हैं नैब को कोर्टों में, इनको तुम प्रोटोकॉल देते हो। वो चोरों को कोई प्रोटोकॉल देता है? तुम कह रहे हो कि मैं कानून की बालादस्ती कर रहा था। अब बेशरम, कानून की बालादस्ती नहीं कर रहे, कतार में खड़ा किया था तुम्हें कि खड़े हो जाओ। तुम पाकिस्तान की ग्रीन पासपोर्ट की बेकदरी की है। तुम्हें पता है इस वक्त पाकिस्तान की दुनिया की जो बदतरीन पासपोर्टों में तीसरे नंबर पे पाकिस्तान का पासपोर्ट आया है, उसकी कद्र कीमत को तुम दुनिया में आया कर दो। उसको कम से कम की दुनिया पाकिस्तानी पासपोर्ट को सलाम करे, उसकी तौकीर को तुम दुनिया में आम कर दो। फिर उसके बाद तुम कहो कि हाँ हमारी पासपोर्ट की कदर ठीक थी। और बेशरम। ये बताइए, आखिर मेरा क्वेश्चन है, नून लीग कहती है इमरान खान यू टर्न के बड़े माहिर हैं। सेनेट में जो पीपल पार्टी के ये इत्तलात है कि आपने उनके साथ इत्तेहाद किया है। कराची में आपके जाके ये कहते हैं जरदारी कह के मुझे क्यों निकाला? कितना इख्तलाफ है? ओके, चेयरमैन सेनेट में किसने पीपल पार्टी के साथ इत्तेहाद किया? हमने एक जो महरूम और पिसा हुआ तबका है, वो बलूचिस्तान को जो आप हक नहीं दे रहे थे, बलूचिस्तान से हमने सेनेट का चेयरमैन लेके आए। पीपल्स पार्टी से किसने इत्तेहाद किया था? हमने फैसला किया, तहरीक इंसाफ ने। हमारी मेजोरिटी तो नहीं थी, हम अपना सेनेट चेयरमैन लेके आ सकते थे? नहीं लेके आ सकते। हमने कहा कि नवाज शरीफ का चेयरमैन नहीं आएगा, हमने कहा कि पीपल पार्टी के चेयरमैन नहीं आएगा, हमने कहा कि इंशाअल्लाह हम एक छोटी सूबे से जिसको हमेशा महरूम रखा गया वहां का चेयरमैन लेके आएंगे। और लेके आए, और महरूम सूबे का अगला वजीर आजम बलूचिस्तान से होगा। रोक सकते हो तो रोको। हम कह रहे हैं कि इंशाअल्लाह इमरान खान वजीर आजम आएगा। मुराद भाई